जब आप पीडीपी से निकले थे, कहीं ना कहीं तब भी एक मखदूश कुन सूरत हाल थी और आज भी पीडीपी कहीं ना कहीं तलवार की धार पर है। वजह क्या रही थी? अगर एक आम इंसान सवाल पूछे, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डर फैलाया गया। तो मुझे लगता है हिम्मत का काम यही होता है कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो और बढ़ाना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जहाँ पे बना हुआ हो वहाँ जाना। सो हम मेहनतकश लोग हैं, हम सियासी मजदूर हैं, मेहनतकश हैं। रहमान रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नज़र भी इन सियासी डेवलपमेंट्स पर हैं। और आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक सबसे बड़ा सियासी आगाज़ शुमाली कश्मीर से शुरू हुआ है, जब सईद बशारत बुखारी साहब ने एक मरतबा फिर घर वापसी की है। लगभग 6 साल के बाद बशारत बुखारी साहब वापस पीडीपी में आज शमूलियत इख्तियार कर गए। बशारत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बशारत साहब, शुमाली कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। हाल ही में पीडीपी की परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श नहीं रही, तो ये घर वापसी के पीछे क्या बशारत साहब की मेहनत है या पीडीपी ने आपको बुलाया? ये कहना फिर अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने कहा, मैंने कहा। अब चूंकि हम आए तो आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो मुझे लगता है हिम्मत का काम यही होता है कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो और बढ़ाना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जहाँ पे बना हुआ हो वहाँ जाना। सो हम मेहनतकश लोग हैं, हम सियासी मजदूर हैं, मेहनतकश हैं। अगर आपको लगता है कि परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो मेहनत करेंगे परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा एहसास है कि आप वहाँ जाएँ जहाँ आप और मेहनत करें और कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि यहाँ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। बशार साहब, हालात वैसे के वैसे हैं, चूँकि आम लोग ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। जब आप पीडीपी से निकले थे, कहीं ना कहीं तब भी एक मखदूश कुन सूरत हाल थी और आज भी पीडीपी कहीं ना कहीं तलवार की धार पर है। वजह क्या रही थी? अगर एक आम इंसान सवाल पूछे, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डर फैलाया गया, तो कहीं ना कहीं डर दबाव में जो भी लीडर्स हैं, पीडीपी को सबसे ज़्यादा ब्रेक किया गया। वजह क्या थी? नहीं, मैं उस ब्रेक में नहीं हूँ, मैं उससे पहले हूँ। 2018 की बात। हाँ, मैं उससे पहले हूँ। लेकिन ये होता है, सिस्टम में, निज़ाम में होता है। डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि आप डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, फिर जब आप थोड़ा खुद कमज़ोर होते हैं फिर आप नरम हो जाते हैं। जैसा आपने भी हाल ही में देखा कि बीजेपी किस तरह नरम हो गई। तो इसलिए ये चीज़ें चलती हैं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि मैं समझता हूँ कि ये आपको जीने का मकसद फराहम करती हैं और आपके अंदर एक हरारत नहीं आती है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक ही हो तो फिर आप लेज़ी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें इंसान के अंदर एक ईंधन का काम करती है दिमाग के अंदर, और ये जो दिमाग का गराट है उसमें से जो आटा निकलता है सोच समझ का, वो बड़ा अच्छा होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह के हालात अगर कोई और भी छेड़ेगा तो मज़ा आता है, हम बर्दाश्त। बेसिकली पता क्या है, जो आपके साथ आपको तंग करता है, परेशान करता है, वो गलत करते ही करता है, लेकिन आजमाइश आप पे आती है कि आप उसका जवाब उसको पुठा दें, कि आप सब्र करके अल्लाह ताला के हुजूर में जाएं। तो मुझे लगता है कि सब्र। आपको तंग किया गया था? नहीं, चलता रहता है जी, ये तो ज़िंदगी। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सफ़र से पहले की बात मैं कहता हूँ कि ना ये चलता रहता है, सिलसिला होती रहती हैं बातें। पीडीपी से निकलने की वजह कहीं ना कहीं अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आपसी खलफशार था। हक खान साहब से पूछा जाए, वो कहीं ना कहीं नाराज़गी की बात कर रहे हैं। किसी और से पूछा जाए तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अनबन थी। अगर बशारत बुखारी साहब से यही सवाल पूछा जाए, छोड़ने की वजह, घर वापसी की वजह तो मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़ने की वजह क्या? मैंने अभी कहा कि जब छोड़ा या निकले वो और आज को जोड़ के बीच वाले 5 साल खलास उनको निकाल देंगे, इसलिए सारा मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं। चलती रहती है, मतलब खलिश होता है। बुनियादी तौर पे जब आप सोचते हैं, बात करते हैं, वो साहब भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव भी हो जाता है। मुझे लगता है इट्स हेल्दी फॉर एवरीथिंग। इवन घर में आपका टकराव होता है। घर में आप जब आप कोई फैसला करते हैं तो उसमें एक साहब कुछ कहते हैं, दूसरे साहब कुछ कहते हैं, तो इट इज़ हेल्दी ऑलवेज। इसी में से बात बन के आती है नीचे। तो कैसा मज़ा आ रहा है आज इस घर में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एनसी में भी कई टाइम आप रहे, तो 2 साल 2 महीने 22 दिन जी जी, उसमें ज़्यादा अरसा गुजरा वहाँ पे हाउस अरेस्ट में। हाउस अरेस्ट थे कोई 1.25 साल, तो उसमें वो गुजरा। अच्छा रहा, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, अच्छी कदर की हमने बहुत अच्छा। पीसी के सफ़र की तरफ आते हैं। सजाद लोन साहब को, सजाद लोन अच्छा रहा क्योंकि मैंने अपना रोल अच्छा निभाया, सो मुझे भी वहाँ भी मज़ा आया। अब उन्होंने निकाल दिया, मुझे नहीं पता क्या है, वो जाने। अच्छा। तो बशार साहब, चूँकि जिस तरह से इस वक्त बीजेपी कमज़ोर हो गई है,
तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से इस वक्त माहौल बन रहा है जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से पीडीपी का एक अहम रोल बनता है, और ये भी कहा जा रहा है कि पीडीपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ कर सकती है कोई, तो वो पीडीपी है। क्या इस बात को आप मानते हैं? मुझे ये तोड़ वाली सियासत से मेरा कुछ थोड़ा इख्तलाफ है। बुनियादी तौर पर ये सोचता हूँ कि आप बजाय इसके कि मैं इसको गिरा दूँ, उसको तोड़ूँ, आप ये सोचें कि आप कौम की खिदमत कैसे करेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा इस दर्द का दरमा हो जाए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इस बात से कि जैसे आपने बीजेपी का कहा, मैंने तो इलेक्शन से पहले ही कहा था कि मैंने कहा इनको दिखा देंगे लोग, पता चलेगा इनको कि इन्होंने क्या गलत किया। कोई मानता ही नहीं था, हुआ। सो इसलिए लोग ताकत का सरचश्मा है, जो लोग चाहेंगे वही होता है, आप कुछ भी करें। अब देखिए ना कितने लोग यहाँ पे पिछले 3-1 साल में कितना शोर शराबा था, डोल डमका था, महफिलें थी, मजलिसें थी, जलसे थे, कहाँ रहे? कहीं नहीं। ये लोगों ने चाहा तो चाहा। प्रशांत साहब, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज है आपको मानना पड़ेगा कि इस डूबती हुई कश्ती को नॉर्थ कश्मीर में आप कैसे किनारे तक ले जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही कि आपका डिपॉजिट भी बंद हो गया नॉर्थ कश्मीर एमपी सीट से, एमपी इलेक्शंस में। तो ये बता दीजिए कि आप नहीं समझते हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है नॉर्थ कश्मीर? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि डूबती है, बिकॉज जब डूबती है तो आप डूबती में बैठेंगे नहीं। क्यों बैठेंगे डूबती में आप? हाँ, कश्ती है, धीरे धीरे चल रही है, कोई तेज़ चल रही है। मुझे लगता है कि हम भी तेज़ दौड़ाएंगे कश्ती को। अब जीते आत्मजासन में नाई नम आसन तीता पकनाओ इस तेज़ ही डूबने वाली नहीं है। पॉलिसी क्या है आपके पास? आपके पास तो वहाँ पे हल्का प्रेसिडेंट भी नहीं है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज नहीं है, आपके पास ऊड़ी में कोई नहीं है, आपके पास रफियाबाद में कोई नहीं है, आपके पास कुपवाड़ा। वही चैलेंज जो आपके सामने है, बड़े बना देंगे इंशाल्लाह। आप भी गाइड कर लीजिएगा, लोग भी गाइड करेंगे, आप हिम्मत से काम लेंगे, बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में क्या हम माने कि आप नॉर्थ कश्मीर को साथ लेके चलेंगे? नहीं, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आप तो सीनियर लोग हैं, कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ करिएगा इस बात को। मैं ये मांग के चलता हूँ कि ये सबको चलना होता है, किसी एक को नहीं चलना होता है। जैसे हम पहले थे, जब हम इवन अब पीसी में भी थे तो हम अनंतनाग गए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए, जलसे किए, कुपवाड़ा गए। जब पीडीपी में एनसी में थे तब भी मैं गया। जब हम पीडीपी में थे तो शुरुआत तो यहीं से हुई, तब भी कहाँ का आप मुझे बताइए, रियासत का कौन सा कोना है जहाँ हम नहीं गए? सिवाय एक जगह नहीं गए, वो है केरन, बाकी हर जगह गए हैं। तो इसलिए एक जॉइंट एफर्ट होता है, इसमें एक आदमी या दूसरे आदमी से नहीं होता है। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं सब मिलके चलेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे आपकी दुआ से। प्रशांत साहब, आखिरी सवाल है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, दैट्स नॉर्थ कश्मीर, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपका एमपी जो है वो इस वक्त पाबंद सलासिल है, तो बशाद बुखारी ज़ाती तौर पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें 2 बातें आपको कहूँगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन एवरी फ्रंट। हमारा एमपी होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए था पार्लियामेंट में, नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, रशीद साहब ने, वो तो खुद बंद थे, जो उनके लोग थे या बाकी लोग थे, उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया कि हम वोट मांग रहे हैं इसलिए कि वो छूट जाए। हाँ, यही तो है, आप तो गवाह हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं दुआ करूँगा कि वो छूटे। पहला मरहला ये है, बाद में क्या परफॉर्मेंस होगी वो अलग बात में देखेंगे, बट पहला जिसलिए लोगों ने वोट दिया कि वो छूट जाए, तो मैं दुआ करता हूँ छूट जाए, तो उसके बाद देखते हैं। तो पीडीपी इस मुहिम में कहीं ना कहीं उनके साथ है कि आप? मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि सबको छोड़ दो यार, जितने जेलों में बंद है, क्योंकि जितने जेलों में बंद हैं ये शौक से बंद नहीं है। ये जब प्रॉब्लम था यहाँ पे, मसले कश्मीर है अभी भी, ये बिकॉज ऑफ मसले कश्मीर सारे मामलात हैं जितने भी इसमें रौंदन में आ गए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बंदूक उठाई मुझे डाका डालना है, ऐसा तो नहीं है ना। ये एक मामले के तहत आया था, बंदूक भी या जो भी है। मैं बंदूक की वकालत कभी नहीं करता हूँ ना, मैंने कभी उठाया, मैं खुद उठाता, मैंने उठाया नहीं। लेकिन जो भी हुआ एक मामले की वजह से हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि मामले को भी हल कर दो और इनको भी माफ़ कर दो, छोड़ दो सबको, क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा मुल्क है। तो जो आपको क्रीरी वागुरा से देख रहे हैं बशाद साहब, चूँकि नॉर्थ कश्मीर में हमारा चैनल बेस थोड़ा सा ज़्यादा ही है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ कहूँगा कि दुआ कर लीजिए और मुझे याद रख लीजिए, और मुझे मौका दीजिए, मैं आपका खिदमतगार हूँ, मैं इंशाल्लाह खिदमत करता रहूँगा, किसी भी हाल में। अल्लाह ताला सेहत रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बात कर रहे थे बशाद बुखारी साहब, खासकर आज की ज्वाइनिंग के हवाले से इन्होंने कुछ अहम बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।